आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। कलमे की चादर जलाए जाने के विरोध में गणेशपेट थाने के बाहर आंदोलन करने वाले माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत शुक्रवार को मिल गई थी, लेकिन श्योरिटी नहीं जमा करने के कारण फहीम खान सोमवार तक बाहर नहीं आ पाया। श्योरिटी सोमवार को जमा कर दी गई, जिसके बाद 15 जुलाई मंगलवार को फहीम खान जेल से बाहर आएगा। फहीम खान पर महल दंगे में मुख्य आरोपी होने का और दंगे का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाते हुए देशद्रोह का मामला दायर किया गया था। 17 मार्च की दोपहर बजरंग दल एक हरी चादर औरंगजेब की मजार का विरोध करते हुए जलाते हैं। इसी चादर पर कुरान की आयत या कलमा लिखा था, ऐसा एक समुदाय कहता है। कलमे की चादर जलाई गई ऐसा आरोप लगाते हुए कुछ लोग गणेशपेट थाने का घेराव करते हैं और संबंधित बजरंग दल के लोगों पर FIR करने की मांग करते हैं, जिसमें फहीम खान इस FIR करने की मांग का नेतृत्व करते हैं। उसी शाम को माहौल खराब होता है और दंगे भड़कते हैं। दंगे होने के बाद नागपुर पुलिस फहीम खान को दंगे का मास्टरमाइंड बताते हुए देशद्रोह का मामला फहीम खान पर दायर करते हैं। वहीं नागपुर पुलिस 157 लोगों पर मामला दायर करती है, जिसमें पत्रकारों को भी शामिल किया जाता है और पत्रकारों ने फहीम खान का इंटरव्यू चलाया, इसलिए हमारी नागपुर पुलिस पत्रकारों पर देशद्रोह का मामला दायर करती है, जिन्हें महीने भर सिर्फ खबर चलाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वो तो भला हो, इस देश में संविधान नाम की कोई चीज है, उसी के तहत न्यायपालिका काम करती है, वरना पुलिस और सरकार तो वो तमाम आवाज दबा दे जो सरकार या पुलिस के खिलाफ हो। महल के दंगे में पत्रकारों को महीने भर जेल में बिताना पड़ता है। पत्रकारों के इंटरव्यू के कारण दंगा भड़कता है, ऐसा आविष्कार करने वाली नागपुर पुलिस वो हरी चादर कलमे की चादर थी या नहीं, इस पर एक बार भी खुलासा नहीं करती है और हमेशा कहती है कि वो डॉक्टेड वीडियो से दंगा भड़का, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि उनके पास जो कोई वीडियो चादर जलाने का है, उनसे क्या स्पष्ट होता है कि वो हरी चादर बजरंग दल ने जलाई, उसमें कलमा लिखा था या नहीं। पुलिस इस बारे में बात नहीं करती। इससे पता चलता है कि पुलिस ने किस विचारधारा के साथ इस संपूर्ण घटनाक्रम में काम किया। फहीम खान पर जब FIR होती है तो पुलिस FIR में बताती है कि धार्मिक नारे लगाए गए, लेकिन जब चार्जशीट पेश होती है तो नारे का जिक्र तक नहीं होता है। फहीम खान के वकील कोर्ट को बताते हैं कि फहीम खान चादर जलाने के खिलाफ FIR करने की मांग कर रहा था, जिसको दंगे से जोड़ दिया गया और फहीम खान को मास्टरमाइंड बताया गया, जबकि शाम के दंगों में फहीम खान शामिल नहीं था। ऐसा फहीम खान के वकील समतुल्ला शेख बताते हैं। वहीं माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद पटेल ने कहा कि जो मामला दायर किया गया था वो बेबुनियाद था। वहीं कलमे की चादर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल वो हरी चादर पर कलमे लिखे थे या नहीं, वो साबित हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे की खबर। नागपुर से पत्रकार क्राइम रिपोर्टर अब्दुल शेख की खास रिपोर्ट। मैं मोहम्मद तौफीक पटेल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। फहीम को तो बेल मिलना ही चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से एलिगेशन उस पर लगाए गए वो बेबुनियाद थे, और आज जो जमानत हुई है, जो बेल मिली है, वो साबित करती है कि वो बेबुनियाद है। जिस तरह से देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया गया था, 157 लोगों को जेल में डाल दिया गया था, इसके बारे में क्या बताओ? अब आए दिन तो हम देखते हैं कि जो अभी ये भारत सरकार और महाराष्ट्र के अंदर जो भी सरकारें हैं, अगर हम अपने हक की लड़ाई अगर लड़ते हैं, और जहाँ तक हमने देखा कि वो जो मसला था कि उन्होंने कहा कि हम प्रतीकात्मक औरंगजेब का पुतला जला रहे, जबकि असलियत ये थी कि कलमे की चादर जलाई जा रही थी। बात हमारी औरंगजेब कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बात जहाँ कलमे की आती है, बात जब कुरान की आयत की आती है, तो देश का कहीं का भी, दुनिया के किसी भी कोने का मुस्लिम कुरान के मामले को लेकर उसकी बेहुरमती कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही धार्मिक मामला होने की वजह से
इस बात को लेकर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो भी लोग आए थे, दीगर लोग चाहने वाले जो थे, धर्म को पसंद करते हैं, जो कुरान की बात करते हैं, जो अहले जमात की इसकी बात करते हैं, अपने जो मोहब्बत की बात करते हैं, वो लोग इस बात को लेकर तो आगे आना था। उसके लिए कोई बात गलत थी नहीं वो, और वो साबित हुआ और देखा गया है। और वो कलमे की चादर हमारे कुछ लोगों के पास पाई भी जाएगी जो जलाई गई आती। पुलिस का ये कहना है स्पष्ट तौर पे कि जो कलमे की चादर के नाम दिया गया है वो कलमे की चादर थी ही नहीं। पुलिस ने डिनाइल कर दिया उस तरह से, एक झूठा या और डॉक्टरेट वीडियो बनाया गया और उसके कारण जो है ये दंगा बढ़ा, ऐसा पुलिस का कहना है। ये देखिए, ये जब हम पूरी फिल्म को देखते हैं ना, जो 17 तारीख से लेकर आज तक, ये पूरा प्री प्लान नजर आता है। ये साजिश के तहत ये फंसाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वो कलमे की चादर नहीं थी, लेकिन वो कलमे की चादर आज निकल कोर्ट में पेश होगी, क्योंकि हमारा न्यायपालिका पर भरोसा है। और हमारा न्यायपालिका पर भरोसा होने की वजह से ही आज फहीम आज जेल से बाहर है। और हम यही कहेंगे कि न्याय की जीत होती है और सब्र का फल मीठा होता है। आज उन्होंने भला ही वो उनको बेल देने में देर की होगी, लेकिन देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हम। और हम यही कहेंगे कि जो हमने मांग की थी, हक की बात की थी, जायज बात की थी, और आज हमको न्याय मिला और न्याय की जीत हुई। हम न्यायपालिका और जो जिन्होंने हमें जजमेंट दिया, हम सबका आदर करते हैं। फहीम खान को जिस तरह से मास्टरमाइंड बताकर उनकी छवि को जिस तरह से धूमिल किया गया, तो नागपुर शहर में उनके बारे में जिस तरह की चर्चा हुई, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, असल में फहीम खान साहब की जो पब्लिसिटी बढ़ रही, जो उभरती हुई लीडरशिप थी, उसको रोकने का काम किया गया। क्योंकि सरकार के अंदर अभी आगे जो इलेक्शन है, डर का माहौल था फहीम खान को लेकर कि ये आगे बढ़ते उन्हें कैसा रोका जाए, इसलिए उनकी छवि को धूमिल करने का काम हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया। जो दंगा हुआ हाल में, जो नुकसान लोगों का हुआ, कि दोनों पक्ष का हो, उसके बारे में क्या? नहीं, वो तो नुकसान होना नहीं चाहिए, क्योंकि दंगाई को दूसरे रहते हैं और नुकसान किसी गरीब को उठाना पड़ता है। कोई भी समाज का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं जो भी लोगों का नुकसान हुआ। जो दंगा हुआ उसके बाद कई लोगों को जो है जेल में डाला गया, ऐसा भी आरोप लगे कि जो दंगा करने वाले वो भाग गए और सामान्य जनता को पकड़ के डाला गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग जेलों के अंदर डाले गए, किसी को मेडिकल से, किसी को दुकान से, किसी को मस्जिदों से ले जाकर, यानी जो सरकार का टारगेट था 157 लोगों का, उनको पूरा करना था। इसी वजह से बेगुनाहों को जबरदस्ती जेल में डालकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम हुआ है। सर, आज फहीम खान का बेल हुआ जी, क्या स्टेटस है और क्या हुआ है? उसमें बेल तो ऑलरेडी हो गई थी, 2 दिन छुट्टी आ गई थी तो श्योरिटी लगाना था। आज श्योरिटी लगा दी अपन ने, अब शाम में वो या कल सुबह छूट जाएगी। क्या अदालत ने कहा है इस मामले में? इस मामले में जो सरकार ने बोले थे कि ये मास्टरमाइंड वगैरह है, इसलिए इनको नाम आगे कर दिए थे, लेकिन कोर्ट ने उस बात को समझा है कि जो तथ्य के आधार पे था, ये रिपोर्ट देने गए थे, जो दरगाह के चादर का इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में ये गए थे, इन्होंने वहाँ रिपोर्ट देने गए थे, पर इनको मुख्य आरोपी बना के इस केस में फंसा दिया गया। बचाव पक्ष में हमने क्या बताने की कोशिश की? बचाव पक्ष में अपन यही बताया ना साहब कि देखिए कि जो चादर का इंसिडेंट हुआ था, ये वहाँ पर गए, इन्होंने रिपोर्ट दिए कि ऐसे ऐसे इन पे कार्रवाई की जाए। बाद में जो इंसिडेंट हुआ उसको इनके साथ जोड़ दिया गया, जबकि ये शाम का इंसिडेंट से इनका कोई नाता था ही नहीं। इस वजह से कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया, समझते हुए कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट किया। क्या लगता है आपको क्यों फंसाया गया? तो रीजन हो सकता है साहब, सबके पर्सनल रीजन होते हैं, कोई रीजन होगा। एनएसए जैसी धारा फहीम खान के ऊपर लगाई गई थी और 3 महीने में बेल हो जाती है। एनएसए नहीं लगाया, क्या लगा था? नेशनल सिक्योरिटी लगी थी, यानी 307 लगाए थे, देशद्रोह का लगाए थे 353। हाँ, उसमें ऑलरेडी बेल हो गई थी। ये बोल के कि किसी अपना व्यू देना कोई देशद्रोह में नहीं आता है ना। कोई अपना व्यू देता है कि भैया ऐसा हो रहा है, कोई अपनी आवाज उठा रहा है, तो देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। तो कोर्ट ने बात को कंसीडर किया कि कोई अगर बोल रहा है कि इन पे कार्रवाई की जाए तो देश के खिलाफ थोड़ी रहता है, वो अपना व्यू है, व्यू को अपन देशद्रोह में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए कोर्ट ने वो बात को कंसीडर करके, उनकी तो पहले ही चार्जशीट से पहले केस में बेल हो चुकी है। सरकार की तरफ से गलती भी आपको लगता है कि देशद्रोह जैसा मामला लगा देना चाहते, लगाया गया और कई लोगों के ऊपर लगाया गया, 6-7 लोगों पे लगाया गया? नहीं, देशद्रोह तो बनता ही नहीं ना, देशद्रोह तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। वो व्यू थे उनके कि भैया ऐसी घटना हुई, उन्होंने उस पर आवाज उठाई, उसके लिए देश के खिलाफ तो कुछ भी नहीं, तो देशद्रोह का मामला नहीं बनता। आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं लगती क्या सर? इस पे कोई आवाज उठाएगा? हाँ, ये अगर ऐसे लगाते रहे तो आम आदमी बेचारा बोल नहीं पाएगा। इसीलिए कोर्ट न्यायपालिका बैठी है, वो कंसिडर करती है इन सब चीज़ों को, और देखते हुए देखिए आज उनको बेल मिल गई।
जिस तरह से फहीम खान को मुख्य आरोपी बनाया गया था, तो वकीलों के ऊपर भी कई सारा जो है प्रेशर था कि एक दंगे के आरोपी के लिए जो है वकील खड़े हो गए। नागपुर में कई सारे सोशल मीडिया पे चले कि फहीम खान के सपोर्ट में कोई वकील नहीं आना चाहिए, वैसे में आप खड़े होकर बेल देते हो, क्या कहोगे? नहीं, इस मामले में सब अफवाह है। हर वकील हर इनके लिए खड़ा हुआ है। देखिए, आप कोर्ट में आए, 2 बजे तक कोर्ट चला, कितने वकील थे जो इनके लिए खड़े हुए? ये सब अफवाह है कि कोई नहीं आया, सब आए हैं, सबने खड़े होके, हर धर्म के वकील आया है, उसने इसमें इनको छुड़ाने की पूरी मदद की। तो ये सिर्फ अफवाह है कि कोई नहीं आया, सब वकील आए हैं, उन्होंने उनके लिए हक के लिए लड़े हैं। और आज देखिए, ईद रशीद है, मैं एडवोकेट सबातुल्ला शेख और इस मतलब एसोसिएट्स का एक मेंबर हूँ। मेरा मतलब इस केस के अंदर मेरा डेली का जो काम था वो जेल पर जाके जो है फहीम खान से मुलाकात करना, यहाँ पर जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगते थे, जो भी एक नया कुछ फैक्ट सामने आता था, तो उसकी जानकारी उनसे लेना, फिर वो जो जानकारी देते थे फिर वो अपने सीनियर से आके उसको मतलब शेयर करना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती थी जिसके वजह से हमको बहुत मदद मिली। और ये चीज़ें जो है हम जो है कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने हम रख पाए, जिसके वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिला। क्या सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन का भी फायदा मिला कि आफ्टर चार्जशीट आप आरोपी को उस तरह से नहीं रखना चाहिए? बिफोर चार्जशीट तो एक बिल ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन चार्जशीट आने के बाद में बहुत सारे तथ्य जो है वो उजागर हुए, जिसका हमको फायदा मिला। और जो सही चीज़ें जो थी वो सामने आई, जो आरोप मतलब लगाए गए थे वो ये सामने आया आर्गूमेंट्स के अंदर सीनियर्स के, कि वो बिल्कुल बोगस थे। मेरा नाम एडवोकेट अमित संजय दुपारे है। कहना ये है कि देखिए, न्याय की जीत हुई है। हम लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने बहुत कोशिश की है और कोर्ट ने भी इसमें हमारा साथ दिया और न्याय को जीत मिल गई है। सर, जिस तरह से उनकी छवि को धूमिल किया गया इस मामले को लेकर, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो जो था छवि को धूमिल किया गया है, ये तो सच बात है, बट जो भी है केस चलेगा, उसमें सब बातें क्लियर हो जाएंगी और वो छूट जाएंगे। सरकार की तरफ से रवैया ऐसा रहा कि ये सच में देशद्रोही है, 3-4 दिन के भीतर उनका घर भी तोड़ दिया जाता है, 3 महीने उनको अंदर रख दिया जाता है, क्या कहोगे इस सरकार की भूमिका के बारे में? क्या कहोगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो घर तोड़ा गया है उनका, वो तो एक पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए था, घर नहीं तोड़ना था। हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, वो अभी भी चल रही है वो केस। और रही गई बात कि उनको न्याय मिलेगा और वो ये केस से बाहर आ। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल, और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ।